हेलो एवरीवन। आज हम पोएटिक डिवाइस या लिटरेसी डिवाइस ये पढ़ेंगे। आप इन दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं, पोएटिक डिवाइस या लिटरेसी डिवाइस। तो चलो पढ़ते हैं कि पोएटिक डिवाइस होता क्या है, लिटरेसी डिवाइस होता क्या है। लिटरेसी डिवाइस आर टेक्निक्स दैट राइट यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड इन्हेंस देयर राइटिंग। मतलब लिटरेसी डिवाइस वो होता है जो राइटर है अपने आइडियाज़ को इन्हेंस करने के लिए, ना एक्सप्रेस करने के लिए लिटरेसी डिवाइस यूज़ करता है। Literacy device highlight important concept in a text, strengthen the narrative and help readers connect to the character and themes. Literacy device help highlight कराता है किसी भी चैप्टर को, जो रीडर होता है उनको कनेक्ट करने के लिए, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ईजिली उसमें राइटर यूज़ करता है लिटरेसी डिवाइस को। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेसी डिवाइस पढ़ते हैं जो हमारे आपके सिलेबस में है क्लास 10th के। ऐसे हमारा फर्स्ट हमारी लिटरेसी डिवाइस है एलिट्रेशन, इंजेमेंट, आयरनी, पैराडॉक्स, स्माइली, एनाफोरा, हाइपरबोला, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, इमेजरी, ऑक्सीमोरन, पोएटिक लाइसेंस, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन, ओनोमोटोफिया और रिपीटेशन। ये हमारी पोएटिक डिवाइस है। इनमें से कुछ मैंने शायद आपको नहीं लिखवाई, मतलब नहीं समझाऊंगी मैं आपको इनमें से, जैसे पैराडॉक्स, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। और जो भी मैं आपको समझाऊंगी वो आपके सिलेबस में है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अगर उन्हें ध्यान से समझिएगा। वैसे हमने सारी कवर करने की पूरी कोशिश की है, एक दो ही छोड़ी है। ठीक है, तो आइए हम अपनी फर्स्ट पोएटिक डिवाइस पे चलते हैं। हमारी फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। एलिट्रेशन इज द ऑक्यूरेंस ऑफ सेम साउंड एट बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब एजोनेंस वो होता है जहाँ पर आपको सेम साउंड के वर्ड्स आसपास मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स, तो उन्हें गैप मेंटेन ना, और जो कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट मतलब ABC, जहाँ पे वोवल्स ना हो, उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड टूड। जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट मिल रहा है, हैज़, उनमें ज़्यादा गैप मेंटेन हो, पास हो, उन्हें ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं गाइस, उन्हें ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पर सेम वर्ड्स हो, सेम साउंड के वर्ड्स हो, उन्हें ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सम सेज द वर्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टू शेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जैसे यहाँ पे देखिए, सम स्टार्टिंग में ऐसे सेम, स्टार्टिंग में आपको मिल गया है ना, सेम लेटर, सेम रिपीट ना, जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा हो और पास हो, उन्हीं में लिटरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फेवर, FF, सेम। ठीक है, अब आइए अपने सेकंड में चलते हैं। एनाफोरा। एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेंटेंस। एनाफोरा आपकी स्टार्टिंग में ही, आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, जहाँ पर भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हो उन्हें ही हम एनाफोरा बोलते हैं। अपना एग्जांपल देखते हैं। सम सेज द वर्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई वी टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हूज फेवर फायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको वर्ड मिल गया है और सेम वर्ड है। ठीक है, आप जहाँ पे वर्ड पास में और रिपीट हो रहे हों उन्हें ही एनाफोरा बोलते हैं। अपनी थर्ड उस पर चलते हैं हम, पोएटिक डिवाइस पे। हमारी थर्ड पोएटिक डिवाइस है अजोनेंस। अजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल डाइफॉन्ग साउंड इन वन और मोर वर्ड्स फाउंड क्लोज टुगेदर। अजोनेंस वो होती है जहाँ पर वोवल रिपीट हो रहा हो, सेम वोवल रिपीट हो रहा है, पास हो। देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, द वे ए क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं वोवल्स हमारे ये होते हैं AEIOU, इन्हें वोवल्स बोलते हैं। और जब पास हो, देख सकते हैं हम यहाँ पास में मिल रहे हैं, डबल O, शुक में डबल O आ गया, डाउन में O, जहाँ भी वोवल्स पास हो, उनमें ज़्यादा गैप मेंटेन ना हो, उन्हें ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जिससे यहाँ से देखिए, यहाँ पे सेकंड में आई, विल में भी आई, इन में भी आई, फायर में, जहाँ पे वर्ड्स में ज़्यादा गैप मेंटेन हो, पास हो, उन्हें ही हम असोनेंस बोलते हैं। इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे आई रिपीट है, उसे ही हम अपना असोनेंस बोलते हैं, जहाँ वोवल रिपीट हो रहे हैं।
और जितने भी एग्जाम्पल हैं ना गाइस, जितने भी मैंने आपको इसमें पोएटिक डिवाइस में एग्जाम्पल लिखवाए हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके ही सिलेबस के हैं। जैसे आप अपने फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा डस्ट ऑफ स्नो से है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा टाइगर इन द जू से है। तो अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान समझेंगे तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। गाइस आप वीडियो देख तो रहे हैं, पर आप उन्हें लाइक या चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। चलो अब इन बातों को छोड़ के हम अपने अगले इस पर चलते हैं, पोएटिक डिवाइस। हमारी अगली पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस हमारी है, कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज। मतलब कॉन्सोनेंट मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्सोनेंट वो होता है जहाँ पर वर्ड्स रिपीट हो रहे हों, वोवेल्स को छोड़ के, उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, पास पास हो। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक्स में, स्टिप्स में स्टार्टिंग में ही आपके जो भी वर्ड है उसके स्टार्टिंग में लेटर आ जाए और कॉन्सोनेंट हो, उसे ही आप आँख बंद करके कॉन्सोनेंट समझ लीजिएगा बस। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, सडनली। सडनली स्टार्टिंग में आ रहा है और कॉन्सोनेंट है, आप आँख बंद करके वहाँ पे कॉन्सोनेंट लगा देना। जैसे हमारा अगले इस पे चलते हैं, इंजीमेंट। इंजीमेंट क्या होती है? एन इंजीमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक, कपलेट, स्टैंजा विदाउट एन एक्सपेक्टेड पॉज। इंजीमेंट गाइस हमारी ये होती है जहाँ पर भी कि लाइन ब्रेक ना हो रही हो, कपलेट और स्टैंजा बिना पॉज के चल रहा हो, मतलब लाइन में कहीं भी डबल वर्ड्स ना आ रहे हों, लाइन ब्रेक ना हो रही हो या ना उसमें पॉज आ रहे हो, आप वहाँ आँख बंद करके इंजीमेंट लगा देना। एग्जाम्पल में पता करते हैं कैसे। द वे ए क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें आप देख सकते हैं आपको कहीं भी फुल स्टॉप, वर्ड रिपीट नहीं मिल रहा, कहीं भी आपको पॉज का साइन नहीं मिल रहा, लास्ट में आ गया है। तो बस जहाँ भी आपको आपके सेंटेंस किसी भी पैरा में है, रिपीट वर्ड ना हो रहा हो, कहीं पॉज ना हो, कहीं भी फुल स्टॉप ना हो, कहीं भी कॉमा ना हो, वहाँ आप आँख बंद करके इंजीमेंट लगा देना, ठीक है। आज हम अपनी यहीं पे पोएटिक डिवाइस कंप्लीट करते हैं अपनी इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में ही कर रहे हैं। हमारा आपको बाकी की जितनी पोएटिक डिवाइस आपको हमारे सेकंड पार्ट में दिखेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस।